गायत्री महामंत्र मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी आदत, अपने स्वभाव और अपने जीवन को बदलने का सबसे आसान अगर रास्ता है तो वो गृहस्थ जीवन है। ये एक प्राकृतिक, स्वाभाविक, आवश्यक, सर्वसुलभ योग है। सर्वसुलभ योग है। जब तक लड़का और लड़की अकेले होते हैं, उसकी आत्म भावना का जो दायरा है वो छोटा भी होता है और व्यवहारिक नहीं होता। आत्म भावना का दायरा बिल्कुल प्रैक्टिकल चलिए। आत्म भावना का दायरा छोटा भी होता है और व्यवहारिक नहीं होता। वो अपने ही खाने, पहनने, पढ़ने, खेलने, कूदने, सब जो भी उसके जीवन के कार्य हैं, दोनों के अपने तक सीमित रहते हैं। पर विवाह से दायरा बढ़ता है। विवाह से दायरा बढ़ता है, वहां से अपनापन, प्रेम, लगाव वो सब बढ़ते हैं। अगर अपने जीवन को उस विवाह के बाद लड़का और लड़की अगर सुख भोग के लिए ना जिए तो फिर उसमें लगाव ही लगाव है। प्रतिबंध जो समाज के द्वारा लगाए गए हैं उसके दायरे में रहता हुआ एक लड़का अपनी पत्नी की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। ये उसकी प्रसन्नता, सेवा और सहायता अपनी शक्तियों के द्वारा उसकी शक्तियों के साथ एकाकार करता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अपने आत्मिक लगाव की सीमाएं बढ़ाता है। एक से बढ़कर दो आत्मीयता फैलती है। इसके बाद जब वो अपने संतान को जन्म देता है तो देखिए ना, दोनों का ही समर्पण, जैसे दो नदियां आपस में आकर के मिलती हैं तो दोनों का ही समर्पण अपनी संतान को हो जाता है। इस बालक की सहायता, सेवा के लिए और पालन पोषण को निस्वार्थ भाव से इतना मनोयोग पूर्वक करता है कि अपनी निज की सुख सुविधाओं को भूल जाते हैं दोनों। व्यावहारिक रूप से उसी तरह से चलते रहिए। अगर आपके मन में खटास है कि मुझे ये लगाव परिवार में नहीं मिलता,
तो अपने इष्ट के साथ जुड़िए। अंतरात्मा से पूछ करके देखिए, क्या आपके इष्ट ने आपसे लगाव किया है कि नहीं किया है? अगर आप मानते हैं, किसी स्तर पर भी मानते हैं कि मेरे इष्ट ने मुझे कुछ दिया है, तो आप उससे लगाव करिए, प्रेम करिए। बस ये प्रेम की भावना जहां जग गई, तुम्हारा इष्ट कहेगा कि मैं तुझे कैसे प्रसन्नता दूं, कैसे संतुष्ट करूं, कैसे तुझको खुशियां दूं। और तुम भी एक भाव को जगाइए कि हे मेरे भगवान, मैं कैसे तुझे अपनी आत्मीयता दूं। दोनों के बीच में वो लगाव पैदा हो जाए। जैसे लड़के लड़की का अपनी संतान के प्रति हो गया, वैसे ही हमारा लगाव परमात्मा के साथ हो जाए। ध्यान करिए। अपनी सुविधाओं और अपने सुख का ध्यान नहीं करना, निकाल दीजिए उसको। इनसे लड़ना है। इन्होंने हमको बांध करके रखा हुआ है। बच्चे केवल अपने आचरण से, बचपन का आचरण, बच्चे के आचरण से अपने माँ बाप को जो सुख देते हैं वो उन्हें धरती पर कहीं नहीं मिलता। और बड़े हो जाते हैं तो सत्य कर्म या ऐसे कर्म करके कि उनका जीवन, बच्चों का जीवन ऊंचाइयों को छूने लग जाए, तो माँ बाप अपने बच्चे के कर्मों को देख करके फूले नहीं समाते हैं। जहां सीमाएं टूट करके एक हो जाएं, जैसे मैंने कहा, माता और पिता अपनी सुख और सुविधाओं को भूल करके बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं। अगर ऐसा ही लगाव हमारा अपने इष्ट के प्रति हो जाए, तो हमारा उद्धार होने लग जाए। एक माँ, एक पिता, एक पुत्र या पुत्री, 3 सीमाएं हो गई। दायरा बढ़ा, परंतु दूसरे चरण पर मिलकर के एक हो गए। माता स्वादिष्ट खाना बनाती है, पिता साधन और धन जोड़ता है, परंतु दोनों अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। इसलिए ये सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक योग है। ध्यान।
खुद कठिनाई में रहकर अपने बच्चे को सुविधाएं देता है, परमात्मा भी समर्पण, परमात्मा के होकर के देखिए, समर्पण, अहम को मिटाइए। अपनी खुदगर्जी पर अंकुश लगाइए। गहन आत्मीयता, गहन सोचना, जरा विचार करिए। पति, पत्नी, संतान मिलकर के परिवार पूर्ण, पति पत्नी संतान मिलकर के परिवार पूर्ण। जब तक ये सब नहीं होता, परिवार अधकचरा, अपूर्ण। उसे खंडित किया जा सकता है। परंतु पूर्ण करने के लिए परिवार को पूर्ण करने के लिए जैसे कॉलेज में प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है, पूर्णता को प्राप्त करने के लिए आपको भी परीक्षा देनी पड़ेगी। मिटाइए विकारों को। गृहस्थ का शिक्षण पाए बगैर और गृहस्थ के कर्मों को किए बगैर व्यक्ति वानप्रस्थ में नहीं जा सकता। समय के साथ नहीं चल सकता। संघर्ष
वानप्रस्थ में जाने के लिए संघर्ष, परिवार का दायरा तोड़िए। परिवार के दायरे से बाहर निकलिए, मोह के बंधन से बाहर निकलिए, प्रेम और आत्मीयता का दायरा बढ़ाइए। जैसे इकाई से परिवार शुरू किया था, वैसे ही अब परिवार को साथ लेकर के समाज में जाइए। दायरा बढ़ाएं। गहरी लंबी सांस। पड़ोसी, संबंधी, गांव, प्रांत, राष्ट्र, दायरा बढ़ाएं। अपने आप को विकसित करें, अपनी चेतना का विकास करें, विकारों को निकालें। आगे बढ़ाएं, जिससे सारी इंसानियत में आत्मीयता भर जाए। आपको कुछ नहीं लाना है कहीं से, कोई धन दौलत खर्च नहीं करनी है। अपने रिश्ते के दायरे को बढ़ाना है। अपनापन, विस्तार, अपनापन, आत्मीयता, मनुष्य जाति में आत्मभाव फैल जाए। अपना विस्तार करें। आत्मोन्नति, अपना विस्तार। जो उन्नति एक से बढ़कर दो और दो से बढ़कर तीन में हुई, वही उन्नति धीरे धीरे आगे बढ़ती जाए। मैं चर अचर, मैं आत्मीयता को ही समाया हुआ देखूं। आत्मीयता का विस्तार। कीट पतंगों में, जड़ चेतन में आत्मीयता का भाव विकसित हो। दायरा बढ़ाएं।
महसूस करें, अंदर से अपने आप को, अपने दायरे को महसूस करें। अपने आप को महसूस करें। यही दायरा बढ़ते बढ़ते एक दिन दिव्य ज्योति के साथ हो जाएगा। दिव्य चेतना से ये संबंध जुड़ जाएगा। आत्मभाव। अपने आत्म भाव को फैलाया जाए। जितने अंशों में फैलाया जाए उतने अंशों में खुदगर्जी पर संयम लगाया जाए। संयम। संयम। जितना संयम बढ़ेगा उतना ही आत्मभाव बढ़ता जाए, या जितना आत्मभाव बढ़े उतना ही संयम बढ़े। अंत में आत्म संयमी जीव पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। जो दिव्य ज्योति है उसमें अपना आपा खपता चला जाता है। विलय। परायापन मिटने लग जाता है। अपनी खुदगर्जी को मिटा करके सब में आत्मीयता का भाव रखा जाए। दूसरे के लिए अपने आप को भुला दिया जाए। सेवा, परोपकार, परोपकार, सेवा। सेवा ही प्रधान कार्य है। आत्मीयता का व्यवहारिक रूप सेवा ही है। जो अपने स्वयं के दायरे को नहीं तोड़ पाता है वो अपने आप को, दूसरे कह रहा हूं यहां पर, परायापन, दूसरापन। सेवा वहीं पर है जहां पर अपनापन है। जैसे कहा, पिता अपने बच्चे के विकास के लिए, कुछ बनाने के लिए सपने देखता है। माँ उसको बढ़ते हुए, संसार में बढ़ते हुए देखना चाहती है। वैसी ही आत्मीयता हमारे अंदर जागृत हो जाए। आत्मसंयम। आत्मसंयम
अपने आप को पुष्ट बनाने के लिए आत्म संयम, प्राणायाम को खूब रगड़ करके करें। द्विधा, दो तरह की धारणा को मिटाएं। मन दोनों तरफ से एक जगह मिला दें। मन की जो द्विधा है अंदर ही अंदर अपने आत्मबल से उसे सकोड़ दें, एक जगह मिला दें, एकीकरण। दो तरह की धारणा खत्म। भोजन को पचा करके जिस तरह से पुष्ट हो जाता है, एक हो जाता है भोजन भी शरीर में जाकर के, रस आपके खून में मिल जाता है। गंदगी का त्याग, सब अपने जो गंदगी है, परायापन है, उसे छोड़ दें। खाया हुआ भोजन भी गंदगी को अलग कर देता है। एकीकरण, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सब तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। उस अवस्था में मैं का अंत, सब कुछ तू ही है। अपने इष्ट को कहिए, सब कुछ तू ही है, सब तेरा है, सब कुछ तू ही है। अहंकार से परे अपने अहम को गलाइए, मिटाइए अपने आप को। हवा में गुब्बारा जो हवा से ही भरा होता है, परंतु चढ़ी हुई परत दोनों हवाओं को एक नहीं होने देती है। गुब्बारे में दबाव बढ़ जाता है, इसलिए अलग रहती है। अहंकार से परे आवरण को हटाइए, मैं और मेरे के आवरण को हटाइए। हाँ बेटा, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। जो करना है तुम्हें अपना अपने आप ही करना है। सहारा अपने इष्ट का लेंगे, शक्ति वहां से मिलेगी, समर्पण आपका होगा। बेटा अभ्यास से हटता है, कहने से नहीं हटता है। गलाइए अपने आप को। शाबाश, हिम्मत तो उभारिए बेटा अपने आप को, अपनी चेतना को उभारिए। शरीर से परे जाएं,
हिम्मत को जगाएं, छोड़ने की ताकत को जगाएं। त्याग, सेवा, प्रेम, त्याग, सेवा। खुदी को मिटाने से खुदा हो जाता है। खुदी को मिटाने से खुदा हो जाता है। अपूर्णता को छोड़ने से पूर्ण हो जाता है। त्याग, उसी स्तर का त्याग आत्मा परमात्मा बन जाए, अपूर्णता पूर्णता बन जाए। योग का जो वास्तविक स्वरूप है वो आपका जीवन बन जाए। सूरज को किसी को दिखाना नहीं पड़ता है, सूरज अपने आप को खुद दिखाता है। अपनी विशेषताओं को संसार में बखेरता है, सबको प्रसन्नता प्रदान करता है, सबको फलित करता है। सभी दूरियों को मिटाइए, प्रयास करिए। एकीकरण, मन की जो दूरी है, द्विधा, जो दो तरह की धारणाएं पैदा होती हैं, संकल्प से मन को एक जगह मिला दें। मन से नहीं, बुद्धि से काम लें। मन से नहीं, बुद्धि से काम लें। गति, आत्मीयता की, पूर्णता की गति, योग का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण अपने आप को खपा दें। योग में अपने आप को खपा दें। वास्तविक उद्देश्य, जीवन का वास्तविक उद्देश्य निकाल करके लेकर के आए। साथ साथ चलिए। ओम तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ॐ मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ मृत्योर्मामृतं गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। अंदर से हट को जगाइए। ईश्वर, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, मुझे संभालिए और अपने रास्ते पर चलाइए। अपने साथ साथ लेकर के चलिए। मैं तुमसे कभी भटकू ना। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए। सारी विकार को हटाइए, आलस्य को हटाइए, अनिच्छा को हटाइए, मुख पर फिराइए। स्वच्छ कर दीजिए अपनी चेतना को, सब गंदगी हटा दीजिए। आज की बात संपन्न।